अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ गया, हमने जो F2 कैलकुलेट किया है इसके ऊपर जो है वेक्टर का साइन लाजमी हम डालेंगे। फोर्स के ऊपर F जो 2 हमने निकाली है 0.036 न्यूटन। जहाँ जहाँ स्टूडेंट फोर्स आ रहा है वहाँ वहाँ हमने वेक्टर जो है उसका साइन लाजमी डालना है। ठीक है, आपको पता है वेक्टर का साइन डालेंगे, अगर नहीं डालेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो हमने कहा कि F1 और F2 इक्वल हैं, इक्वल टू F के। ठीक है, ये F फोर्स के, तो ये हमारे पास कितनी है, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और ये हमारे पास आ रही है 0.036 न्यूटन। ठीक है, अब जो इसकी वजह से लग रही है और जो इसकी वजह से, अब हमने क्या किया, उन्होंने कहा इसको वेक्टोरियली जो है करना है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर देना है। तो जब हमने ये जो फोर्स लग रही थी F, इसको हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड किया, ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ फोर्स F थी, उसको हमने F1 F2, ठीक है, और ये जो F1 है इसको हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। F2 जो है इसको हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, F1 जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट Fy होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx होगा, F1x और F1y। F2 की वजह से हमारे पास क्या होगा, F2x और F2y होगा। ठीक है, ये हमारे पास इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स आ गए, क्योंकि F1 की वजह Q1 की वजह से और Q2 की वजह से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे। अब देखें यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन की वजह से आपको पता है फील्ड की डायरेक्शन ये होगी टुवर्ड्स पॉजिटिव। अगर होता तो पॉजिटिव अवे जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव की वजह से अवे जा रहा है ना, क्योंकि पॉजिटिव से निकलता है चार्ज जो है Q1 अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से लाइंस निकल रही हैं और नेगेटिव में एंटर हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे एरोस की डायरेक्शन इनवर्ड होगी और यहाँ पे आउटवर्ड ये वाली। ठीक है, ये इस वजह से यहाँ पे हमने इसको F1x और F2x जो है ये हमारे पास ये एक ही डायरेक्शन में आएगा और ये जो है ये अपवर्ड होगा और ये डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब देखें कि हमने क्या किया कि दोनों फोर्सेस F1 F2 F जो है वो इक्वल टू दिस। तो फ्रॉम अबव डायग्राम tan थीटा जो है हमने अगर निकालना है तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, आप सब बच्चों को पता है, दैट इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 0.8 और बेस क्या है 0.6। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये थीटा निकालना है ना, तो ये इधर चला जाएगा, tan इनवर्स की फॉर्म में हो जाएगा, 0.8 ओवर 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा क्या आ जाएगा, हम जब निकालेंगे तो 53 डिग्री हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने F1 और F2 जो है इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, F1 और F2 जो फोर्सेस लग रही हैं ड्यू टू Q1 और Q2 चार्ज की वजह से, हमने उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, क्योंकि हमें कहा गया है। ठीक है, ये उन्होंने क्वेश्चन में कहा है, सच दैट F1 हैज़ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट F1x एंड F1y। Similarly, F2 has rectangular component such that F2x and F2y। ये हमारे पास इसके दोनों के रेक्टेंगुलर जो हैं वो हमारे पास कंपोनेंट्स की फॉर्म में ही आ जाएंगे। अब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो अब एक्ट हो रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे हमारे पास जितनी भी फोर्सेस हैं उन सारों का सम अप कर लेंगे। एक्स डायरेक्शन फोर्सेस और वाई डायरेक्टेड फोर्सेस सारों का हम सम अप कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वो टोटल का रिजल्टेंट आ जाएगा। अब सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली डायरेक्टेड फोर्सेस जो हैं उसको देखते हैं। Fx इज इक्वल्स टू F1 cos थीटा और F2x जो है वो F2 cos थीटा। तो F1 हमने कहा F2 दोनों इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं, F के इक्वल हैं। ठीक है, तो Fx जो है ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा, F1x जो है वो F1 cos थीटा, F2x जो है F2 cos थीटा।
ये इस वजह से आया कि आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है बेस जो है उसके अलोंग कॉस थीटा आता है और परपेंडिकुलर के अलोंग जो है वो साइन थीटा आता है, ठीक है, जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालते हैं तो इसलिए यहाँ पे हमने कॉस थीटा लिख दिया, F1 कॉस थीटा और F2 कॉस थीटा। Fx जो आ गया हमारे पास F कॉस थीटा और F साइन F कॉस थीटा, और F1 भी F कॉस थीटा आ गया और F2 भी F कॉस थीटा आ गया, इस वजह से क्योंकि हमने कहा है F1 और F2 इक्वल है F के। तो हमारे पास f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, अब हमारे पास f ऑफ x आ गया 2f कॉस थीटा के। इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे ना तो 2f कॉस थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास f ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, 2f की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाली है, और फिर कॉस थीटा थीटा कितना निकाला है हमने 53 डिग्री, ठीक है, और f जो है इसकी वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू इक्वल दिस, ये f हमने निकाली है, ठीक है। तो ये हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.0, f ऑफ x जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 0.0432 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास f जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्टेड जो फोर्स है उसकी ये वैल्यू आ गई 0.043 न्यूटन, ठीक है। अब सिमिलरली हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग अलोंग y एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास आ रही है f ऑफ y, ये हमने f ऑफ x तो कैलकुलेट कर लिया ना, ठीक है। अब f ऑफ y है हमारे पास, एक ये f1y है और ये f2y है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रही हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ y f1y प्लस माइनस f2y, माइनस साइन किस लिए आया, इसलिए आया क्योंकि वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, ऑपोजिट है, अब F1 अपवर्ड है और F2 डाउनवर्ड है, ठीक है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F1 साइन थीटा माइनस F2 साइन थीटा। साइन थीटा किस लिए आया स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है कि वर्टिकली जो है वो हमारे पास साइन थीटा की फॉर्म में आएगा, जो हमारे पास कंपोनेंट है वर्टिकल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो हॉरिजॉन्टल या बेस जो है वो हमारे पास कॉस थीटा की फॉर्म में आती है और परपेंडिकुलर जो है वो साइन थीटा की फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कंपोनेंट आ गया। अब हमने देखना है कि हमारे पास ये जो आ गया Fy, ये F साइन थीटा माइनस F साइन थीटा आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन आ रहा है ना दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान में। दोनों जो कंपोनेंट्स थे ये हमने इसमें कहा ये माइनस साइन आ रहा है, तो हमने इसको माइनस साइन आ रहा है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो F1y जो होगा वो क्या आ जाएगा, 0। तो बीइंग F1y एंड F2y इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन विल कैंसिल ईच अदर। ये दोनों जो हैं हमारे पास इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स होगी वो 0 हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास जो हॉरिजॉन्टली डायरेक्टेड फोर्स है वो रह जाएगी। हम अपनी इसका मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू F ऑफ x होल स्क्वायर प्लस F ऑफ y होल स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक हो गया। तो हमारे पास f किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, f ऑफ y की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि Fy 0 है और f ऑफ x जो है उसकी वैल्यू ये आ रही थी जब हमने उसको कैलकुलेट किया था, तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे और इसका भी स्क्वायर और होल अंडर रूट। तो f जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.0432 न्यूटन। कैसे, ये तो 0 हो गया, अब ये रह गया, इसको ये स्क्वायर रूट इस अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो सेम ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। F ऑफ y तो 0 है, तो सिर्फ हमारे पास ये x डायरेक्टेड फोर्स की वजह से वैल्यू आ रही है ना, इसकी वजह से तो नहीं आ रही, वर्टिकल कंपोनेंट्स की वजह से तो नहीं आ रही। ये जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है स्टूडेंट, ये आप लोग पढ़ चुके हैं इन योर फर्स्ट ईयर क्लासेस कि ये मैग्नीट्यूड जो है आपने रिजल्टेंट फोर्स देखी है x और y
तो उसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है एफ इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एफ जो है हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सिर्फ किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमारे पास एफ क्या आ जाएगी 0.0432 इंटू आई क्या है हमारे पास आई जे के जो यूनिट वेक्टर्स हैं, इसका मतलब है आई एक्स एक्सिस के लिए, जे वाई और के जो है वो जेड एक्सिस के। क्योंकि ये एक्स डायरेक्टेड फोर्स है तो यहाँ आई लगाएंगे, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास न्यूटन की। ये इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई। आप इसको हम आपके जो बुक में जो वैल्यू दी हुई है, जो आंसर दिया है वो 0.058 न्यूटन दिया हुआ है आई यूनिट वेक्टर के साथ। तो वो आप इसको राउंड ऑफ करके 0.05 जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आंसर सेम है, ये नहीं आप सोचें कि ये आंसर वो है और वो आंसर हो रहा है, आंसर जो है वो सेम है, ठीक है। तो ये सारा आपने इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, सारा कुछ फिगर बना के, और इसको अच्छी तरह से स्टूडेंट लर्न करें, देखें, समझें, अंडरस्टैंड करें।